हम सब हैप्पीनेस चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब सोच रहे हैं फेम के बाद सुख मिलेगा, हम सब सोच रहे हैं सेलिब्रिटी बनने से सुख मिलेगा, हम सब सोच रहे हैं अमीर हो जाने से सुख मिलेगा, हम सब सोच रहे हैं ये डिग्री ये करियर प्राप्त होने से सुख मिल जाएगा, फलानी जगह मेरा मुंडा ब्याया जाएगा सुख मिल जाएगा, वहां पर मेरी बेटी ब्याई जाए सुख मिल जाएगा। पर सुख हमें मिलता नहीं है, बल्कि हम उसका ख्याल खो बैठते हैं। प्रॉब्लम कहीं पर है, इलाज कहीं हो गया, तो सोचते हैं चलो इसका आइडिया ड्रॉप ही करो, यार लॉन्ग लाइफ क्या जीना यार, सारी ही ऐसे हैं। मैंने वैसे सुना है कि एक सायरन कंपनी, जैसे 9 बजते हैं ना, सायरन बजता है, तो सायरन कंपनी ने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल की, हाँ मैं ना सायरन कंपनी से बोल रही हूँ, आप बता सकते हैं टेलीफोन ऑपरेटर जी कितने बजे हैं? उसने बोला 9 बजे हैं। अच्छा मैं सायरन बजा दूं? तो टेलीफोन ऑपरेटर मालूम क्या बोली, हाँ हम आपका सायरन सुन के तो टाइम मिलाते थे। सो हम सब एक ही थाली के चट्टे बनते हैं। हम सब सोच लेते हैं सारे ही पापी ने, सारे ही पैड़े ने, जिस तरह मैं हिपोक्रेट हाँ, जैसे मैं झूठा, जैसे मैं जीवन बिताता हूं, ऐसे ही सब है, कोई एलिवेट नहीं होता। ये हमने सोच लिया, जैसा मैं वैसे तुम, जैसी सायरन कंपनी जैसी टेलीफोन ऑपरेटर कंपनी, दोनों एक दूसरे को देख के। ऐसे ही हम लोग अपने परिवार समाज में, और ऐसे ही एक मजहब वाले दूसरे मजहब के, ओ जी हमारे मजहब में ही थोड़ी ना पैड़ है, दूसरे मजहब के भी तो बिगड़ रहे हैं, उनके मजहब वाले नौजवान भी बिगड़ रहे हैं। ऐसे ही बस हम सारे देख के लॉन्ग लाइफ का आइडिया हमने उस डॉक्टर की दी हुई एडवाइस के मुताबिक ड्रॉप ही कर दिया, भूल ही गए। उसके कारण जो संत सिपाही बनना था वो हमने छोड़ दिया। पहली स्टोरी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, ये संत सिपाही बनने के लिए। पहली स्टोरी हमारे भारत की, ट्रू स्टोरी है, कारगिल वॉर की। विवेक और सुशांत की डायलॉग। विवेक ट्रेन में बैठा हुआ है और लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है। उसे सुशांत ट्रेन में चढ़ता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सुशांत उसे बोलता है यू आर ग्रेट पीपल, यू आर रियली ब्रेनी, दिस एंड दैट, आपने लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट चला के सारे देश की इकॉनमी ग्रेट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, आप ये हो वो, सब कुछ बातें जब उसको की, तो फाइनली विवेक बड़े अपने उसमें था कि हम तो बहुत ग्रेट हैं आज के लोग। सुशांत को उसने पूछा आप कौन हैं? ही सेड मैं कारगिल वॉर से आया हूं और अब अपने गांव जा रहा हूं, शहर जा रहा हूं। अच्छा जी, कोई कीमती बात बताओ। सुशांत सेड कि मेरे जो कैप्टन बत्रा जी थे, जो मेरा बॉस था, उस बत्रा के कारण आज मैं जिंदा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। हाउ कम? वो कैसे जी? अजी ऐसे हुआ कि मेरी ड्यूटी थी कि हम बॉर्डर पे थे, बंकर के पीछे खड़े हुए थे, और बंकर के पीछे से हम वार कर रहे हैं दुश्मन को, पर इस वार करते करते हमारा एक फौजी बाहर गोली खा के गिर गया। मरा था या नहीं, लेकिन इंजर्ड था, बेहोश था। मेरी ड्यूटी थी, सुशांत बोलता, मेरी ड्यूटी थी, मुझे जाकर उसे लेकर आना है सेफली बंकर में, चाहे जिंदा और चाहे मर गया, मेरी फौज का बंदा है। मैं उसको लेने जाने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जाने ही लगा था। मेरा बॉस बत्रा बोलता है रुक जाओ, नहीं जा सकते। मैंने कहा सर व्हाई? मिस्टर बत्रा सेड एक्चुअली मुझे यह सिखाया गया था कि कंट्री की प्रोटेक्शन और प्रायोरिटी पहले है। नंबर 2, इस प्रोटेक्शन के लिए, कंट्री की प्रायोरिटी के लिए तेरे पास एक बटालियन है, तेरे पास कुछ फौजी हैं। दूसरे नंबर पे इनकी प्रोटेक्शन पहले है, तेरी एज ए बत्रा अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है।
तो माई बॉस बत्रा, जिसकी ये ड्यूटी नहीं थी कि बंकर के बाहर जाके फौजी को लेके आओ, तो बत्रा जी टोल्ड मी, माई कैप्टन ही ऑर्डर्ड मी, तुम उसको लेने नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। बत्रा न्यू वेरी वेल, आई न्यू वेरी वेल कि जो बंकर से बाहर उसको उठाने जाएगा मर जाएगा। अब आपने सोचना है कि बत्रा जी जब बाहर गए, उनको गोली लग गई, वो मर गए, उनको परमवीर चक्र मिला, लेकिन बत्रा जी ने जिस डिवाइन ख्याल को यहां पर लिव किया, उसके वर्सेस बाहर जाकर गोली खाना, दोनों में से सूरमा ख्याल कौन सा है? ए ख्याल आया अपनी जान की परवाह मत कर, तेरी कंट्री और ये तेरी बटालियन के ये जो लोग हैं, इनमें ये सुशांत भी, इनकी लाइफ पहले है, तेरी बाद में है। नंबर 2, बाहर गोली खा के मर जा, परमवीर चक्र मिलेगा। ए और बी दोनों में से सिर्फ आप बोलना किसको सूरमा बोलते हैं, ए को या बी को? थैंक यू। ये दीन हमारा खो गया है, जिसको बोलते हैं जो लड़े दीन के हित। दीन का मतलब गरीब भी होता है, लेकिन आमतौर से ऐसी अमीरी, ऐसा राज कायम किया जाता भी मेरा सब कुछ रहे चाहे गरीब मर जाए। लेकिन सही मायने में नम्रता वाले टॉपिक में इस शब्द को वहां पर लिखा गया है, दीन, ईमान, धर्म, मनुष्यता का धर्म, मनुष्यता का धर्म, ह्यूमैनिटी का रिलीजन। कैप्टन बत्रा ने यह नहीं सोचा कि सुशांत हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, उसको डिवाइन नॉलेज दीन सिखा रहा है, वक्त है ऊपर लड़ मरे। सूरमा उसका ख्याल है, सूरमा उसकी वो थॉट है जिस पर वो जिया। बाहर जाकर गोली खा के मरते कैप्टन बत्रा जी, या ना भी मरते, इंजर्ड होते या बच भी जाते, ये सेकेंडरी है। दीन पर खेल गया जो लड़ा दीन के हित। जगह जगह हम दीन ही तो छोड़ते हैं। जब छोटे बच्चे माँ बाप को झूठ बोल के गलत काम करते हैं, दीन ड्रॉप कर दिया। जब छोटे छोटे बच्चे अपनी जवानी पर आते हैं, माँ बाप को झूठ बोलकर गलत कामों की तरफ देर देर रात बाहर छुप छुप के गलत काम करते हैं, अपने कमरों में छुप छुप के इंटरनेट पे गलत काम करते हैं, दीन ही तो ड्रॉप करते हैं। और जो लड़के लड़कियां शादी कराते हैं एक दूसरे के पैसे को देख के, दाज जब लेते हैं, दीन ही तो गिराते हैं। और जब मम्मी पापा दाज देते हैं लड़की के नाम पर या बेटे के नाम पर लेते हैं, दीन ही तो गिराते हैं। दीन का मतलब गरीब नहीं है यहां पर। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित, पुर्जा पुर्जा काट मरे है। मेरे को सच से मत गिराओ, दीन पर खड़े रहना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके लिए सब कुछ बातें कर लेना, और फिर कोई कुर्सी ले लेना, और फिर कुछ बड़े बन जाना, या सेलिब्रिटी बन जाना, या कोई एक्टिंग दिखा के सेलिब्रिटी हीरो बन जाना। दिस इज नॉट स्टैंडिंग एट दीन। सेकंड, मां बाप कैसे दीन से गिरते हैं? दाज तो है ही है, पर रोज सिखाते हैं दूसरों की सेवा करनी चाहिए। पर जिस दिन बेटा शादी होने से पहले अपनी पत्नी को मिलता है, उसके माँ बाप सिखाते हैं कि देखो हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने एक बहुत जोरदार एफर्ट किया, अखबारों में भी आया। हमारे वीर प्रोफेसर हरमिंदर सिंह या हमारे वीर बलबीर सिंह जी,
इन्होंने दिल्ली कमेटी के साथ मिलके सारी दुनिया में ये सादी शादी, बिना दाज की शादी, बिना कॉकटेल की शादी का पैगाम दिया, और इसके लिए उन्होंने इसको कैसे एनफोर्स करना है वो भी तरीके अपनाए। लेकिन सिखाया हमें नहीं करना दाज की शादी, पर हम लोग वैसे करते हैं, दीन से तो गिरते ही हैं, पर वैसे हमको सिखाया किसी का भला नहीं करना चाहिए। जिस दिन लड़के ने अपनी पत्नी, शादी अभी हुई नहीं है, उनकी बात सुन के पिता से बात करने आया, तो पिता बोलता है हुणे ही तू अपनी सौरे दे आखे लग गया, हुणे ब्याह ही नहीं होया अपनी वोटी दे आखे लग गया। मीन्स मैं दाज चाहता हूं, मैं डांस चाहता हूं, मैं कॉकटेल चाहता हूं। दुनिया को प्यार सिखा रहे हैं। पर मैंने एक अमेरिकन स्टोरी सुनी जो ट्रू स्टोरी थी, नाम रख लेते हैं टॉम। टॉम की कॉल आती है अपने मम्मी पापा को, मैं वियतनाम वॉर से बचकर आ गया हूं, इस टाइम मैं शिकागो में हूं, कल मैं कैलिफोर्निया आपके पास आ जाऊंगा। माई डियर मॉम एंड डैड, आई लव यू, आई विल बी हैप्पी टू सी यू, यू विल बी हैप्पी टू सी मी। बहुत खुश हुए मम्मी पापा, और मम्मी पापा ने कहा कल कौन सी फ्लाइट में कितने बजे आएगा, हम तेरे को लेने आएंगे, तेरे लिए कमरा सजाया है, तेरे लिए लड़की देखी है, शादी करेंगे, ये करेंगे, बड़े सारे उसको सपने सुनाए। टॉम बोलता है अच्छा अब आपको खुशी तो हुई मेरे आने पर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वियतनाम वॉर से ना मेरा एक और फ्रेंड भी मेरे साथ आया है, मैं उसको साथ लाना चाहता हूं, उसका कोई भी नहीं है। मम्मी पापा सेड ओके, नो मॉम आई वांट टू टेल यू, वो जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ आ रहा है उसकी ना वॉर में ना दोनों टांगे गोली लगने से कट गई हैं। ओ नो नो नो, वी डोंट हैव एनी फ्री टाइम फॉर एनीबडी, उसको ले मत आना, हमारे पास टाइम नहीं है किसी हैंडीकैप को घर में सर्व करने के लिए। इसीलिए अमेरिका में ओल्ड पीपल होम खुले हैं, हमारे भारत में ओल्ड पीपल होम अब खुलने शुरू हो गए, पर हम तो अपने बुजुर्गों को घर बिठाकर लिटाकर बीमार की सेवा करते हैं, ये हमारा कल्चर है भारत का, इसीलिए सोने की चिड़िया था। पर वो बोल रहे हैं जो सबसे समृद्ध हैं, जिनके करियर गोल अचीव हो चुके हैं, जिनके पास करोड़ों डॉलर हैं, जिनके पास मकान हैं, हर मकान के जिस तरफ बेडरूम खोलो स्विमिंग पूल हैं, 4-4 कुत्ते वहां खड़े हैं, और गैस के चूल्हे और ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वैक्यूम करने के, बाहर मर्सिडीज और फरारीज खड़ी हैं। यू नो वो मां ने बोला, बाप ने भी उसको गुस्सा किया, यू स्टूपिड वी डोंट हैव टाइम, उसको लेकर मत आना। ये स्टोरी को जब मैंने पढ़ा मैं हैरान रह गया कि टॉम ने बोला अपने मम्मी पापा को कि मैं इस होटल में ठहरा हूं, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, आप अगर मेरे फ्रेंड के साथ मुझे ले जाना चाहते हैं तो कल यहां पर आ जाना। नेक्स्ट डे व्हेन दे वेंट देयर, होटल के उस कमरे में टॉम मरा पड़ा था। मालूम है क्यों? क्योंकि टॉम के साथ कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि टॉम की दोनों टांगें कटी हुई थी, दीन से गिर गए। ये सो कार्ड मम्मी पापा, ये जो धर्म के स्थान पर जाते हैं, ये जो पूजा पाठ करते हैं,